वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने। आज मैं सिकंदरा आया हुआ हूँ आपको एक खास शख्स से मिलवाने, जिन्होंने कि बिहार न्यायिक सेवा जो है उसमें जनरल कैटेगरीज में 403 रैंक लाए हैं और जो उनका स्पेशल एससी कैटेगरी है उसमें उन्होंने 24वां रैंक हासिल किया है। और इनकी कहानी सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आज आपको उनकी कहानी बताने आया हूँ। ओके मैं सर सिकंदरा पुरानी चौक डिस्ट्रिक्ट जमुई बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा नाम सूरज कुमार चौधरी। मैंने सर 31वीं बिहार न्यायिक सेवा में अपना जो है कैटेगरी का रैंक जो स्पेशल एससी कैटेगरी है उसमें मैंने 24वां स्थान पाया है, और जो सामान्य वर्ग के अंतर है उसमें मेरा रैंक जो है वो 403 है सर। अच्छा, तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली मेम्बर में मैं खुद का 9 सगा भाई हूँ। उसके 9 बाद भाई। हाँ जी, एक बहन है, मम्मी पापा और दादी। मतलब टोटल तो समझिए इधर 12 लोग, तो इधर लोग तो इधर ही हो गए। हाँ, उसके बाद बड़े भैया का विवाह हो गया है तो उनकी पत्नी यानी आप बड़ी कौन भाभी। से भाई हैं, कितने नंबर वाले? मुझसे 2, मैं तीसरे नंबर का हूँ बड़े से। तीसरे नंबर पे हैं। हुँ। तो इतना बड़ा फैमिली होने पे संसाधन तो कम होगा, जो कि ऑब्वियस है। हर को पूरा कर पाना तो कितना दिक्कत रहा, क्या क्या फेस करना पड़ा था? एक्चुअली शुरुआत में तो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस थे मेरे घर में, जब मेरे पिताजी चूँकि दिहाड़ी मज़दूर हैं, इतने बच्चों का परवरिश करना ही मुश्किल था। अच्छा, तो आपके इसका दिहाड़ी मजदूरी का काम कर चुके हैं? जी, जी, मेरे पिताजी दिहाड़ी मज़दूर थे तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो था ही, जिस कारण से जो मेरे सबसे बड़े भैया हैं वो पढ़ भी नहीं पाए और वो दिल्ली कमाते थे पहले फाइनेंशियल, ताकि घर थोड़ा-सा चल सके। तो उसके बाद जब हम लोग पढ़ना शुरू किए तो पिताजी की एक इच्छा थी कि नहीं, कम से कम हम तो मज़दूर हैं तो ठीक है, कम से कम मेरे बच्चे मज़दूर ना बने, और बने भी तो कम से कम उनके पास एक शिक्षा हो। तो इसीलिए उन्होंने हम लोग को शिक्षित किया। तो फाइनेंशियल जब क्राइसिस आते थे तो पिताजी तो मज़दूरी करते थे, उसके अलावा जैसे हम लोग पढ़ाई के दौरान भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते थे जिससे थोड़ा बहुत अर्निंग आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या क्या किया है? जैसे मैं जब क्लास 8 तक था तो उसमें पान का दुकान चलाता था। उससे क्लास 8 से पान का दुकान चलाते थे? नहीं, क्लास तो वो तो मतलब 7-6 में ही चलाया था तो, और क्लास 8 तक चलाया। फिर 9-10 में गया तो चना और अंडे की दुकान चलाता था, जो 11-12 तक चलाया। उसके बाद फाइनली 12 होने के बाद जो मैं है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए करने लगा। तो बीए के दौरान जो है मुझे वहाँ एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ना पड़ा, जहाँ मुझे 2 घंटे का 100 रुपये दिया जाता था। 2 घंटे का 100 रुपया? हाँ, जो मैं 2016 तक किया। 2016 के बाद मैं वो काम छोड़ दिया। उसके बाद 2016 से 19 मेरा एलएलबी है। तो थोड़ा-सा 2016 से 17 के बीच थोड़ा-सा दिक्कतें आईं, तो उसे मैं किसी प्रकार से हैंडल किया, क्योंकि एलएलबी की क्लासें काफ़ी लंबी होती थी और मैं काम कर नहीं पाता था। 8-9 घंटे की क्लास हो जाती थी तो मैं काम नहीं कर पाता था। इत्तेफ़ाक से 2017 के शुरुआत में ही मेरे भाई को सर्विस मिल गया, तो उसके बाद सारा कंडीशन का हाँ, काफ़ी बेहतर हो गया फिर तो। कुछ लोग जो बहाना बनाते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस और ये सब की चीज़ों को लेकर के, और कुछ संसाधन इनसे ज़्यादा, क्योंकि आप अगर अंडा बेच के भी पढ़ाई कर सकता है कोई, अगर कोई पान का दुकान चला के पढ़ाई कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और ये बात ज़रूर सोचिएगा कि संसाधन कम का कभी भी हवाला मत दिया करिए कि जो भी आपके पास संसाधन है, अलग अलग लोग हैं। तो एक एग्जाम्पल अपने जमुई में ही इन्होंने सेट कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस टाइप के एग्जाम्पल जो सेट करते हैं, आपको लगता है कि इससे बहुत अच्छा मैसेज आता है। एक संसाधन जिसके घर में है, रोज मतलब कि काफ़ी पैसे हैं, वो कुछ करता है, वो अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत करके ही कोई एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। लेकिन जो कंडीशन आप बता रहे हैं 6 to 8 तक आपने पान बेचा, फिर अंडा और ये सब किया, ये काफ़ी इंस्पायरेशन होता है। और बिहार लेवल पे तो होगा ही, पर अगर कोई जमुई शहर से या जमुई ज़िले से कोई ऐसा निकलता है तो ये लोगों तक पहुंचता है। इसलिए मैं ऐसे लोगों को आपके बीच ज़रूर लेकर के आता हूं कि आप समझिए। लास्ट मैंने सिकंदरा आया था, जब पंचर वाले की दुकान से एक लड़का वीडियो बना था, वहाँ से तब भी मैं आया था। तो ये सब स्टोरी आपको भी मोटिवेट करता है, और आप इसको कैसे, मतलब कि आपको क्या लगता है कि आप इस तरह के और जो लोग हैं उसको भी कुछ इस टाइप का मदद करिएगा, जो आज के ज़माने में कुछ आपके तरह ही फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं? बिल्कुल, यदि मेरे बस में होगा और कोई व्यक्ति सक्षम होगा, तो मैं तो उसे केवल इस कारण से पिछड़ने नहीं दूँगा क्योंकि उसके पास कुछ रुपयों की कमी है। अगर योग्यता है तो वो अचीव करेगा। मैं ज़रूर हेल्प करूँगा इसके लिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपने +2 कहाँ से किया? मैं +2 की पढ़ाई जो है श्री कृष्ण महाविद्यालय लोहंडा से किया हूँ। लोहंडा से किए जी, हैं। जी।
उसके बाद ग्रेजुएशन और एलएलबी कर लिया। ने उसके बाद मैंने बीए की पढ़ाई की हिस्ट्री ऑनर्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 2013 से 16, फिर 16 से 19 मैंने एलएलबी किया है। उसके बाद फिर एक साल थोड़ा गैप है, उसके बाद मैंने 20 से 22 एलएलएम किया है। तो चलिए ये काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा उस गार्जियन से भी आप बात करते हैं कि जिन्होंने ये फेस किया था, जिन्होंने ये देखा है और अपने 9-9 10-10 बच्चे 10 बच्चे टोटल है, टोटल 10 बच्चों को कैसे संवारा है, उनसे भी पहले जानते हैं। इनके माँ बाप हैं बगल में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कृष्णनंदन चौधरी। इतने बड़े फैमिली को किस तरह आप लेके चले, वो भी दिहाड़ी मजदूरी कर कर के? हमने पहले इस बात को सोच लिए थे कि मैं तो उतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चे को अपने जान से ज़्यादा भी पढ़ाऊँगा। जितना वो पढ़ने के लिए चाहेंगे मैं उतना पढ़ा करके उसको हम रखूँगा। तो शुरू से क्या लक्षण लग रहा था कि ये कुछ अफसर बनेंगे, या अचानक कुछ बहुत हो गया ऐसा कुछ? जी हाँ, ये तो हमको शुरू से लग रहे थे। जिस समय ये छोटा थे और बच्चे क्लास में जब पढ़ते थे तो उस समय इसका भविष्य का उज्जवल हमने देख लिए थे कि ये पढ़ने में, मतलब घर में भी आते थे स्कूल से तो 2 घंटा से 4 घंटा ही पढ़ाई करते थे। जब हाई रैंक पर जब गए, मिडिल स्कूल गए, जैसे हाई स्कूल गए, उस समय तो ये खैर पढ़ाई में 8 घंटा 10 घंटा, स्कूल से आने के बाद में भी 6 घंटा 8 घंटा ही पढ़ते थे। हाँ, एनी टाइम। तो समझ में आ रहा है आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। आप लोग भी सेल्फ स्टडी करिए। जो लोग तैयारी करते हैं अपने सारे एक्सक्यूज़ को साइड कर दीजिए और सेल्फ। माँ से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? बीना देवी। आपका बच्चा अफसर बन गया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ, कि क्या सोचे थे आप, क्या होगा घर में, क्या परिवर्तन आने वाला है? सोच ले लियन हल कि बहुत आगे बढ़तन बाल बच्चा पढ़ के। अच्छा हाँ, अच्छा, चलिए दादी भी हैं, उनसे भी बात कर ही लेते हैं। दादी, क्या आपका पोता बन गया अफसर, क्या कहिएगा? क्या कहतन, हमरा बहुत खुशी है ना कि कहतन। बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफी से पोता हमर पढ़लन है। अच्छा, बहुत कठिन से पढ़लन है पोता हमर एकदम। तो चलिए ये काफ़ी फैमिली में काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे सफलताएं हाथ लगती है तो इसी तरह मोटिवेशन बनाए रखना है, और ऐसे कोई भी जो चीज़ें रहता है मैं कोशिश करूंगा आपके सामने और लाते रहने का। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जम्मू से। थैंक यू।